जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे नेताजी के जाने के बाद, तब डिम्पल यादव ने यहां से चुनाव जीता था लगभग 2.25 लाख वोट से। यहां मैं सुन रही हूं कि 5 लाख का नारा दे रही हैं आप, या उससे भी ज्यादा से जीत। मैं समझती हूँ ये नारा मैं नहीं दे रही हूँ, जो हमारे समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पूरा परिवार पूरी तरीके से लगा है यहाँ पर आपके लिए? मैं समझती हूँ क्योंकि अभी चुनाव हुए थे 2022 में और लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिला था। और इस बार का जो पूरा जो माहौल है, मैं समझती हूँ समाजवादियों के साथ है और बिना किसी धर्म और कास्ट और सब कास्ट के सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आपके विश्वास का कारण क्या है? क्या नेताजी का किया हुआ काम, या फिर जो मंच से भी आप कह रही थी कि मौजूदा सरकार से नाराज? मैं समझती हूँ नेताजी का किया हुआ काम तो हमेशा मैनपुरी के लोग हमेशा याद रखेंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे भारत में जितना विकास, जितने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो लोग आसपास के क्षेत्रों की जो सेवा हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस की वजह से, जो काम हुए हैं और जो लोगों की सेवा लगातार यहाँ चल रही है, तो ये हमेशा नेताजी का क्षेत्र ही रहेगा। और इसी के साथ इस बार सब लोग साथ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चारों वर्ग हमारे, चाहे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो और चाहे हमारे जवान हो, सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। जो आप ग्राउंड में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी हाहाकार मचा हुआ है। विपुल जी, आपको आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव नहीं जीता था, एक सिंपैथी लहर में आप चुनाव जीत पाई थी 2022। अब विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बात का हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से। उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है कि किस तरह दबाव बना के ये लोग सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं और बिना लोगों को सुविधा और बिना कोई काम करे हुए। और जो भी बातें रही हैं इनकी 2014 से लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर और अब फिर ये चुनाव जो हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का केंद्र का कार्यकाल, मैं समझती हूँ निराशाजनक लोगों के हाथ आई है। और बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जिस तरह की बात ये लोग करते हैं, तो कभी भी उस तरह की बात को सामने ना लाते हुए अलग तरह की बात पे सामने ले आके चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लोग तैयार हैं। 14 साल इसीलिए है क्योंकि 7 साल का, मैंने कहा 17 साल आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। सो यस। आपको मुश्किल लग रहा है? आपको लग रहा है चुनौती है? यूपी सरकार के मंत्री हैं जो सामने लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी तो खाली यही चुनौती है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा ले जाएं, बस यही चुनौती है। आपका रिश्ता कैसा है मैनपुरी के साथ? मैंने देखा किसी को आशीर्वाद दे रही हैं, किसी से आशीर्वाद ले रही हैं आप। रिश्ता मतलब सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैं समझती हूँ एक पारिवारिक रिश्ता तो है ही मैनपुरी के साथ, और ये अभी से नहीं है, नेताजी के समय से है। बाकी सीटों पर भी आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक होगा आपके पार्टी और परिवार के लिए। सॉरी, बाकी सीटों पर भी आप, मतलब आपका चुनाव यहाँ पूर्ण होगा, उसके बाद बाकी जगह भी आप प्रचार करेंगे? हाँ शायद। देखिए, अभी लोकतंत्र को की हत्या का आरोप शिवपाल जी ने भी लगाया मन से, आपने भी उसके बारे में कहा और भी कई नेताओं ने लगाया। बीजेपी कह रही है कि सूरत सीट का हवाला जब बाकी पार्टियां, विपक्ष की इंडिया गठबंधन की पार्टियां देती हैं तो वो भूल जाती हैं कि कन्नौज से 2012 में आपने भी निर्विरोध चुनाव जीता। मैं कहना चाहूंगी इस बात को लेके कि जब 2012 का चुनाव जो कन्नौज वाला जो हमने जीता था, उसमें किसी ने नामांकन नहीं भरा था उस समय, और इधर तो नामांकन रद्द हुआ है। हमें देखा है कि मेयर के इलेक्शन में जो पंजाब में हुआ था, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह जीते जिताए मेयर को हरा के आप पार्टी के, आप भाजपा का मेयर बनाया। और सभी नेताओं, भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट चल रही थी, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम जीत गए हैं, वेरी विद विद प्राइड दे वर सेइंग कि नहीं हम लोग तो जीत गए हैं। लेकिन वास्तविकता अलग है, आप जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा देते हैं। हमारे मैनपुरी में ही हमारे चेयरमैनी के चुनाव में आपने हमारे 3 चेयरमैन हराए हैं। आप वोटों की काउंटिंग रात को 3-3, 4-4 बजे तक क्यों खींचते हैं? ये कहाँ की परंपरा है कि रात को आप वोटों की काउंटिंग खींचते हैं और फिर अपने लोगों को जिता देते हैं? तो मैं समझती हूँ पूरी तरह ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है सरकार। बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर यूपी में रहता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं और योगी सरकार कानून पूरे देश में देखेंगे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी की जो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी नहीं कहेंगे, गोदाम कहेंगे इसको,
जिस तरह का गोदाम है, और ये ड्राई क्लीनिंग का गोदाम है, यहाँ पे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी जाता है और एकदम ड्राई क्लीन होके इस गोदाम से निकलता है, साफ सुथरा होके। तो मैं समझती हूँ, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बॉन्ड्स की बात करिए ना, चंदे की बात करिए, किस तरह आपने चंदे को धंधा बना दिया आपने, और आपने इसको स्वीकृत कराया पार्लियामेंट के थ्रू। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरप्ट नहीं करता तो ये बात कभी लोगों के सामने नहीं आती कि किस तरह करोड़ों करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और ईडी को इसमें लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, फिर उन्हीं कंपनियों से चंदा लिया गया। इस बार 80 की 80 सीटों का दावा कर रहा है बीजेपी। नहीं, दावे तो बहुत हैं। 2014 से दावों की बात करें तो कितने दावे हम गिनाएंगे अब आपके। कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, और क्या कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे, 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, गोद गांव को करेंगे, गंगा साफ करेंगे। तो मैं समझती हूँ अब दावों की बात नहीं करेंगे। यूपी कितनी सीटें देगी उनको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? समझती हूँ लोग जागरूक हो जाए कि ये जो सरकार है ये खाली ध्यान और मुद्दों से भटकाना जानती है, और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए कि देश जो है लोकतंत्र से चलेगा, और जब सब समाज आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, मैनपुरी में किस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच जाती हैं? मैं समझती हूँ मैनपुरी में बहुत मुद्दे हैं। जो यहाँ का मेन मुद्दा है, एक तो जो मंत्री जी हैं उससे लोग बहुत ही आक्रोशित भी हैं क्योंकि उनका प्रकोप काफी है मैनपुरी में, और मैं समझती हूँ विकास का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब अनलिमिटेड मैं कहूँगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता।